ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बाल कांड का 42वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। इस अध्याय में अपने सुनेंगे कि अंशुमान और भागीरथ जी ने किस तरह तपस्या की और पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान लिया। गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी किस तरह से किया। दशरथ पुत्र श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर सारे प्रजाजन बहुत ही दुखी हुए और फिर उन्होंने अंशुमान को राजा बनाने की इच्छा जाहिर की। अंशुमान बड़े ही प्रतापी थे, उन्हें राजा बनाया गया और समय के साथ उनके भी एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था दिलीप। वह भी एक बहुत ही महान पुरुष था। हे श्री राम, अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए। वहां पर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं रहकर शरीर त्याग दिया और स्वर्गलोक को चले गए। अपने पिता अंशुमान की मृत्यु से महातेजस्वी दिलीप बहुत ही दुखी हुए और वे हमेशा अपने दादाओं के वध के वृतांत को याद करके बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बुद्धि से बहुत सोचा विचारा, लेकिन वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे हमेशा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इसी सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्म निष्ठा के कारण बहुत ही विख्यात थे, उन्हें भागीरथ नाम के एक परम धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। उन पितरों के उद्धार के विषय में वे किसी भी निश्चय पर नहीं पहुंच सके और सारी उम्र इसी तरह चिंता करते हुए रोग से पीड़ित हो गए और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनका पुत्र भागीरथ अपने पिता की मृत्यु से बहुत ही दुखी हुआ और फिर प्रजाजनों ने भागीरथ को वहां का राजा बना दिया और राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में चले गए। धर्मात्मा राजश्री महाराज भागीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान की बहुत इच्छा रखते थे, पर फिर भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार अपने मंत्रियों पर छोड़कर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर 5 अग्नि का सेवन करते, इंद्रियों को काबू में रखकर 1-1 महीने पर आहार ग्रहण करते थे। पूरा महीना भूखे ही व्यतीत कर देते। इस प्रकार कठिन तपस्या में लगे रहे। तो इस तरह तपस्या करते करते राजा भागीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी पितामह ब्रह्मा जी उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए और भागीरथ को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी बहुत ही कठिन तपस्या की है। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वरदान मांगो, तुम्हारा वरदान अवश्य पूर्ण होगा। तो अपने सामने पितामह को देखकर भागीरथ बहुत ही खुश हुआ और खुशी से अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और फिर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार कहने लगा कि हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जल से भीग जाने पर उन सबको अक्षय स्वर्गलोक का वास मिले। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए।
राजा भागीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मीठे शब्दों में कल्याणमयी वाणी में कहने लगे कि इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भागीरथ तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा यह महान मनोरथ अवश्य पूर्ण हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हे राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए तुम भगवान शंकर को तैयार करो, क्योंकि उनका वेग बहुत ही तेज है, जिन्हें पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी, तो आप इसके लिए त्रिशूलधारी भगवान शंकर की पूजा करो। मुझे इस कार्य में सक्षम और कोई दिखाई नहीं देता है जो गंगा जी को धारण कर सके। तो यह सुनकर राजा भागीरथ एक बार फिर चिंतित हो गए और उन्होंने त्रिशूलधारी भगवान शंकर की पूजा करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें हर हाल में गंगा जी को धरती पर लाना था। और भगवान पितामह का धन्यवाद करते हुए उनके सामने नमस्तक हो गए। तो पितामह ब्रह्मा जी राजा को आशीर्वाद देकर भगवती गंगा से भी कहा कि तुम भागीरथ पर अनुग्रह करो और तुम्हें पृथ्वी पर अवतरित होना ही होगा, क्योंकि भागीरथ ने मेरी बहुत ही कठोर तपस्या की है और इस तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने इसे वरदान दिया है। तो पितामह की बात सुनकर गंगा मैया ने समर्थन करते हुए कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो गंगा जी का आश्वासन पाकर पितामह बहुत ही खुश हुए और इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मृदु गुणों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। पितामह ब्रह्मा जी के इस तरह वरदान देकर चले जाने के बाद में राजा भागीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अगर भाग को टिकाए हुए खड़े रहकर 1 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना में लगे रहे। उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की। तो क्या 1 वर्ष की कठिन तपस्या से भगवान भोले शंकर अपने भक्त भागीरथ पर प्रसन्न हुए थे? और क्या गंगा का भार सहन करने के लिए वो सहमत हो गए? यह जानेंगे अपने कल के अध्याय में। वाल्मीकि रामायण बालकांड एक पवित्र ग्रंथ है। इसे हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार अवश्य सुनना चाहिए, ताकि भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे, हमारे जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले सरक के साथ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।